आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 72,825 शुल्क वापसी को लेकर के जो है चतुर्थ स्मारक पत्र जो है जारी किया गया था और जो कि 7 तारीख को जारी किया गया है। आप सभी यहां पर उस आदेश को देख सकते हैं, जो कि प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से ही आदेश जारी किया गया है। और यह आदेश जो है चतुर्थ स्मरण पत्र, जी हाँ, चतुर्थ स्मरण पत्र जारी किया गया है और इसकी डेट दी गई थी 12/3/2024 तक। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सेवा में प्राचार्य, जिला शिक्षा वितरण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। देखिए, जिन जनपदों में समस्या आ रही है उनके नाम आप देख सकते हैं: बहराइच, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, गाजीपुर, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मऊ, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रामपुर, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सीतापुर। विषय वही है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड युक्तधारी एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासकीय दिनांक 5/12 क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने संबंध में महोदय उपयोग विषय बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक 19/12/23 का संदर्भ ग्रहण कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की 72,825 रिक्त पदों पर बीएड युक्तधारी एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 14/9/23 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से वांछित सूचना परीक्षण के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर 2 प्रतियों में श्रेणीवार पृथक हार्ड कॉपी और ऑब्लिक सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट में हस्ताक्षरित प्रति समस्त पृष्ठ पर के साथ कार्यालय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने निर्देश दिए गए, जो अद्यतन अपर्याप्त है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या अभिषेक सरोजा अन्न बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 31/10/2023 को पारित आदेश में के अनुपालन अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क से संबंधित धनराशि अनिवार्य रूप से 3 माह में वापस किए जाने हेतु व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल किया गया है। शुल्क वापस किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा प्रेषक पत्रों निरंतर आपसे दूरभाष वार्ता कर वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने निर्देश दिए जाने बाद भी आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। आप द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूची में अभ्यर्थियों की श्रेणी, आवेदन शुल्क नहीं भरा जाना, आईएफएससी कोड नहीं होने, बैंक खाता संख्या नहीं होने आदि कारणों से पुनः परीक्षण उपरांत वांछित सूचना अभिलेख उपलब्ध कराए जाने निर्देश दिए गए, किंतु अद्यतन आप द्वारा वांछित सूचना अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। आप अवगत हैं, प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित है। आप द्वारा शुल्क वापसी हेतु वांछित सूचना अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण माननीय न्यायालय के समझ कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी समझ जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। उक्त के संबंध में आपको पुनः स्थित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 14/9/23 द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार दिनांक 12/3/24 तक अनिवार्य रूप से वांछित सूचना परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रारूप पर 2 प्रतियों में श्रेणीवार पृथक हार्ड कॉपी और ऑब्लिक सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट में हस्तांतरण प्रति समस्त पृष्ठ पर के साथ कार्यालय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में विशेष भाग के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वांछित सूचना उपलब्ध न कराए जाने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय को वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायी स्वयं आपका होगा। महोदय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया गया है। तो अब जो है इन जनपदों में जो है शुल्क वापसी की स्थिति स्पष्ट है कि इन जनपदों से ही ढील दी जा रही है। इसी वजह से ये पूर्ण सभी जनपदों की शुल्क वापसी नहीं हो पा रही है। तो अब इन जनपदों के लिए चतुर्थ स्मरण पत्र जारी किया गया। अब देखना होगा कि इन जनपदों की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। अगर सूचनाएं दे दी जाती हैं तो बहुत ही जल्द जो है 72,825 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो है फीस वापसी हो जाएगी। तो साथियों, यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।